गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन इंग्लिश क्लास। बेटा हम टेंस कर रहे थे जिसमें कि हमने जो है प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था। पास्ट टेंस जो है हमने शुरू कर दिया था और पास्ट टेंस में हमने सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस जो है वो मैंने आपको रूल्स बता दिए थे। एंड आज टुडे वी विल डू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो इसमें बेटा हमारा जो पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट जो होता है उसकी पहचान होती है ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड में चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे आते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिसके एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था या ये थे। ठीक है, हिंदी के ऐसे सेंटेंसेस वो पास्ट परफेक्ट में आते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे आपका प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे आपका फ्यूचर का परफेक्ट हो, सब में आपके जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ में आएगी। ठीक है, अब जैसे कि इसमें है एग्जाम्पल आपका आई हैड सीन दिस हाउस बिफोर, मतलब आई आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड आ गया आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, सीन आ गया आपका, ठीक है, दिस हाउस ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसमें जो है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ में आएगी और हमेशा हैड का यूज़ आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में आपको हैड का यूज़ करना है। इसी तरीके से अगर सेंटेंस नेगेटिव में है, ठीक है, नेगेटिव में है तो आपका थर्ड पोजीशन पर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि थर्ड पोजीशन पर आपका नॉट लग जाएगा। तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसी आंसर को हम जैसे है शी हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर, शी आपका सब्जेक्ट आ गया, हैड आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। उसने वह घर पहले नहीं देखा था या वह पहले नहीं देख चुकी थी। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको समझाया। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं, जिनके एंड में जो है क्वेश्चन मार्क लगता है, जो कि WH से भी शुरू होते हैं या हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होते हैं। जिस भी टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा उसी की हेल्पिंग वर्ब से वो शुरू होगा। अगर हिंदी का आंसर क्या से शुरू होता है, ठीक है, अगर हिंदी का आंसर क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और अगर WH कब क्यों कहाँ इनसे शुरू होता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब से पहले WH जैसे व्हाट, विच, व्हेन, ये आपको हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाने हैं और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। अब आपका जैसे हेल्पिंग वर्ब है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। हैड शी सीन दिस हाउस बिफोर, क्या उसने यह घर पहले देखा था, ठीक है, और आपके एंड में क्या आ गया, आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है बेटा, अब आपका इंटेरोनेगेटिव। इंटेरोनेगेटिव में क्या है, आपको वही इंटेरोनेगेटिव में करना है, थर्ड पोजीशन पे नॉट लग जाएगा, मतलब कि क्वेश्चन फॉर्म में जो सेंटेंस है उसमें नहीं आ रहा है, हिंदी में नहीं आ रहा है, नॉट आ रहा है। ठीक है तो क्वेश्चन फॉर्म में, लेकिन सेंटेंस आपका किस में है, क्वेश्चन किस में है, आपका नेगेटिव में है। जैसे हम बोलते हैं ना, क्या उसने वह काम नहीं किया, क्या वह वहाँ पर नहीं गया, बोलते हैं ना, ठीक है, तो वो आपका नहीं में। ठीक है, तो इसमें आपका स्ट्रक्चर बनेगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड, सब्जेक्ट थर्ड पोजीशन पर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड शी नॉट सीन दिस हाउस बिफोर और क्वेश्चन मार्क। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस में आपको समय का होता है, इसमें समय दिया हुआ होता है, टाइम इंडिकेट दिया हुआ होता है, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। हम बोलते हैं ना वह इतने सालों से जयपुर में रह रहा था, वह इतने सालों से जयपुर में रह रही थी, वह इतने देर से ये काम कर रहा था, वह इतनी देर से ये काम कर रही थी। ठीक है, तो वो होता है बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब जहाँ वर्ड कंटिन्यूस आ गया तो ये आप समझ जाओ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें ING लगाना है। ठीक है, अब आपका इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, इसमें हमेशा जिसका भी जो भी परफेक्ट कंटिन्यूस है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे प्रेजेंट का है, चाहे फ्यूचर का है, हमेशा आपकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीन का यूज़ होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, परफेक्ट की। अब जैसे हमने प्रेजेंट का करा था तो प्रेजेंट में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज़ हैव था, परफेक्ट की हैज़ हैव थी, तो उसके साथ बीन लगा दिया।
पास्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैड, परफेक्ट की तो हमने बीन लगा दिया। कंटिन्यूस है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम का आएगा, ठीक है। सिंस मैं आपको बता चुकी हूँ आपका फिक्स टाइम के लिए, और फॉर आपका जो अनफिक्स टाइम होता है, अनिश्चित समय होता है, उसके लिए। एग्जाम्पल है आपका ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। मैंने कहा था ना से रहा था, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। इसी का नेगेटिव में अगर हम लेके चलते हैं तो कुछ नहीं करना है हमें, हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। नॉट हमेशा थर्ड पोजीशन पर लगेगा। देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर टाइम। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आपका तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हैड आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। वही क्या से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और कब क्यों कहाँ WH से शुरू है तो इससे पहले आपका WH लग जाएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर और टाइम। हैड ही बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, क्वेश्चन की फॉर्म में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोनेगेटिव, अगर क्वेश्चन आपका नेगेटिव में है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है। हैड ही नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। आगे बेटा, तो हमारा पास्ट टेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और टुमारो वी विल डू फ्यूचर टेंस, ठीक है। कल हम फ्यूचर टेंस करेंगे। और आपको क्या करना है, आज मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के दोनों के आपको सभी सेंटेंसेस के सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सारे आपको, इन सब के आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। 5 सेंटेंसेस आपको इसमें बनाने हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है। और जो नोट्स मैं भेज रही हूँ इनकी मैं आपको पिक भेजती हूँ, ठीक है। अगर आप वीडियो से, मान लो वैसे तो वीडियो भी मैं रोक के रखती हूँ, आप लिख सकते हो, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं आपको इसीलिए लिख कर भेजती हूँ ताकि आप कॉपी कर लो, ठीक है। आपको फेयर कॉपी में ये सब लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।